मनीषा हत्याकांड में बड़ा मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि मनीषा के पिता ने रुंधे गले से एक आवाज निकाली कि मेरी बेटी का हिंदू रीति रिवाज से मैं अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं। और ये उन्होंने कमेटी के फैसले के बाद फिलहाल अपना बयान मीडिया के सामने दिया। यह आधी रात का बयान है और इसमें संजय जो मनीषा का पिता है वो स्पष्ट तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने जो फैसला था वो कमेटी पर छोड़ रखा था और ये जो कमेटी है अब ये कह रही है कि मनीषा का अंतिम संस्कार हिंदी रीति रिवाज से करना चाहिए। तो फिलहाल अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शायद परिवार ने शुरू कर दी होगी। हालांकि तस्वीरें हम भी आप तक जुटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पिता ने और उसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद लोहारू एसडीएम ने बताया किस तरीके से एफएसएल से लेके बहुत सारी जांच हुई मनीषा की बॉडी की और क्या कुछ स्पष्ट हुआ। क्या पॉइजन ही असली वजह थी, सुसाइड के पीछे वजह क्या थी, या फिर मनीषा ने सुसाइड किया था या नहीं किया था, ये गुत्थी अभी उलझी हुई है। हालांकि कीटनाशक की बातें चल रही हैं। फिलहाल अंतिम संस्कार के लिए परिवार कोशिश कर रहा है, कमेटी कोशिश कर रही है। फिलहाल आप सुन सकते हैं किस तरीके से मनीषा के पिता ने आधी रात में ये बयान जारी किया है मीडिया के सामने, और एसडीएम लोहारू का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, सुनिए। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया है कमेटी ने। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। हाँ, कल करेंगे। बस कुछ मिला के ठीक ही है जी, बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। कुछ जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जो कमेटी ने मंजूर किया है उसके साथ हमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कमेटी के साथ ही वो जनता थी। तो पहले तो जो आपके जितने सारे चैनल्स हैं उनके सभी दर्शकों को प्रशासन की तरफ से प्रणाम। और दूसरी एक अपील भी हम करेंगे। अपील से पहले हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि आज का जो घटनाक्रम रहा है उसमें जिस तरह की जो रिपोर्ट्स हमारी आई थी डॉक्टर्स के द्वारा, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए और उसमें अपने आप को सारी चीज़ें समझने के लिए हमने कमेटी के लोगों को भेजा था वहाँ। कुछ परिवार के लोग हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे थे और डॉक्टर्स के साथ उनकी बहुत लंबी तफसील से बातचीत हुई है, जिसमें ये सिद्ध हुआ कि बेटी के शरीर में पॉइजन मिला है। कोई ऐसी चीज़ भी उनके गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। तो इस तरह से जो एक नोट मिला था उसकी एफएसएल जांच हुई, उसमें भी ये पाएगा कि बेटी की लिखाई भी मिल चुकी है। और जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट की एक बात उठ रही थी लगातार, तो डॉक्टर्स ने भी उसको भी सिरे से खारिज किया है कि उस बेटी के शरीर में कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली जिससे रेप साबित हो सके, यानी रेप भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह जुड़ रही थी और उसका परिणाम ये निकला कि डॉक्टर्स के बाद उनके समझाने के बाद परिवार भी और कमेटी भी इस बात से सहमत है कि बेटी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस भी मनस्थिति में वो रही होगी उस मनस्थिति में उसने आत्महत्या का ये भयंकर कदम उठाना पड़ा है। तो अभी हमारी कमेटी से भी बात हुई है, परिवार से बात हुई है, वो इस बात से सहमत हैं कि भले ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो लेकिन किसी न समय तो हमें अंतिम संस्कार तक पहुंचना था। तो कल ये वो धरना समाप्त होगा और सुबह ही बेटी को शव को ले जा कर के भिवानी से लेकर के सम्मानपूर्वक उसको विदा कर दिया जाएगा। एक अपील हम प्रशासन की तरफ से आप लोगों से सभी से करना चाह रहे हैं कि पूरा इलाका, पूरा देश, पूरा हरियाणा या राजस्थान, पंजाब, ये सारे लगे हुए थे कि इस न्याय यात्रा में, न्याय युद्ध में, न्याय सभा में आ रहे थे, सभी कैंडल मार्चेस निकाल रहे थे। तो उनके दिमाग में तस्वीरें कुछ अलग थी, लेकिन अब उनको लग गया कि ये तो बात अलग हो गई है
वो बेवजह सरकार पे, प्रशासन पे, पुलिस पे कोई शक ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें बड़े तथ्यात्मक रूप से जोड़ी गई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि सरकार अपनी छवि खराब करे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि पुलिस अपनी छवि खराब करे। तो आप भी इस अवसर पे बेहद संवेदनशीलता का परिचय दें, बेहद समझदारी का परिचय दें, बुद्धिमत्ता का परिचय दें और शांति और सौहार्द बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं, ताकि इस बेटी को हम सभी मिल कर के एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएँ। आप सभी का धन्यवाद।